नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन जापान, जो कि यहां पर भारत और जापान के रिश्तों में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने 5 दिनों के दौरे पर मोदी जापान के साथ रिश्तों की नई इबारत लिखने वाले हैं। मोदी और जापानी पीएम की गर्मजोशी तो कुछ इस ओर ही संकेत करती दिख रही है। अपने 5 दिवसीय जापान दौरे के दूसरे दिन मोदी आज क्योटो के ऐतिहासिक तोजी मंदिर पहुंचे। क्योटो को स्थानीय बोली में स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जो सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिकता का मेल है। यहां भी मोदी के साथ जापान के पीएम शिंजो आबे भी थे। दोनों के बीच गर्मजोशी साफ नजर आ रही थी। क्योटो में शहर के मेयर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पर्यावरण हितैषी आधुनिक शहर का रखरखाव किस तरह से होता है, इस संबंध में एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इसके बाद स्टेम सेल रिसर्च देखने के लिए प्रधानमंत्री क्योटो यूनिवर्सिटी गए, जहां स्टेम सेल रिसर्च पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री आज सांस्कृतिक और कारोबारी जगहों का जायजा लेंगे। मोदी का दिन आज जापान की राजधानी टोक्यो में बीतेगा। वहां वो सबसे पहले एक स्कूल का दौरा करेंगे, फिर जापान के वित्त मंत्री से मुलाकात होगी, फिर रक्षा मंत्री और उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात होगी। आज ही दोनों नेता मीडिया को संबोधित भी करेंगे। और हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा जापान में मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे की पल पल की जानकारी हमें देने के लिए। स्मिता, यहाँ पे अगर हम क्योटो शहर की बात करें तो कल जो एमओयू साइन हुआ है स्मार्ट सिटी का, काशी से क्योटो से काशी तक का, कहीं ना कहीं आज की ये जो यात्रा है क्योटो में तोजी मंदिर की, वो उसका एक सिंबल था। और साथ ही में एक और यहाँ पे संदेश जाता है कि किस तरह से भारत और जापान जो है वो आध्यात्मिक रूप से भी कई जड़ें जो हैं आपस में साझा करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अभी भी मैं तोजी मंदिर के सामने ही मौजूद हूँ। ये बाकायदा इंडियन और जापानीज जो ट्रेडिशन का, खास करके जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्लुएंस है उसकी प्रतिनिधित्व उसे दर्शाता है ये। और तोजी मंदिर के अंदर प्रांगण में जो है करीब करीब 20 से 25 मिनट तक रहे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने उन्हें यहाँ का दौरा करवाया। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। भारत में भी कई ऐसी साइट्स है जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक वैल्यू है, एक ऐतिहासिक विरासत है तेजस्वी, लेकिन हमने देखा है कि वैसी इमारतों की भी देख रेख जो है वो अच्छी नहीं नजर आती हैं। उस तरह की ऐतिहासिक इमारतें जर्जर हालत में नजर आती हैं। जबकि अगर हम इस तोजी मंदिर की बात करें तो उस वक्त भी उसको जिस तरीके से खूबसूरती से रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है, शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ तोजी मंदिर ही नहीं बल्कि इसके बाद आगे जो है किनकाकू मंदिर भी गए थे क्योटो के, क्योंकि वाराणसी यहाँ से वो टेक अवे एक तरीके से लेकर जाना चाह रहे हैं कि कैसे अगर मंदिरों की नगरी हम काशी नगरी को कहते हैं, वहाँ मंदिरों की खूबसूरती को कैसे संजोए रखें। और क्योटो में जिस तरीके से इस मंदिर के ठीक सामने बाकायदा एक कसिनो है, पूरे सड़कों में आपको मंदिर भी नजर आएंगे, कसिनोज भी नजर आएंगे, तो एक आधुनिकता भी है। आधुनिकता के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल लेगेसी को भी ये शहर संजोए हुए है। तो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो है लगातार ये बातचीत आज कर रहे हैं। जब वो क्योटो के मेयर और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे, जब उनके सामने प्रेजेंटेशन रखी जाएंगी कि कैसे वाराणसी को डेवलप किया जा सके, लोगों की बिल्कुल स्मिता, और किनकाकू मंदिर का आप यहाँ पे जिक्र कर रही थी, वहीं की कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को भी हम यहाँ दिखाते चलें। किनकाकू मंदिर की तस्वीरें जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह और जोश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। स्मिता, जापान में आप मौजूद हैं और जानना चाहूंगी कैसा आप महसूस कर रही हैं। और जान लीजिए कि आने वाले दिनों तक मैं रोज आपसे ये सवाल पूछने वाली हूं, क्योंकि वाकई में एक खास मौका है और खास दौरा है प्रधानमंत्री का। स्मिता, जब आज नया सूरज आपने जापान में देखा तो कैसा लगा आपको? क्या लगा कि वही नया सूरज आपको जापान और भारत के रिश्तों में भी देखने को मिलेगा? देखिए, पहला तो मैंने महसूस किया कि आखिर क्यों उगते सूरज का देश कहते हैं जापान में। यहाँ कहने को जो रात के कुछ घंटे वो बेहद ही सीमित होते हैं। हम रात में काम खत्म करके जब तक सोने गए थे, रात के 2 बज रहे थे, सुबह 4:30 बजे से मैंने देखा तो हर तरफ ऐसे उजाला था मानो दिल्ली के दिन के सुबह के 8 या 9 बज रहे हों। तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा शॉकिंग ज़रूर था, नींद की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अगर मैं क्योटो की खूबसूरती को दिखा सकूँ तेजस्वी, तो यहाँ जिस तरह से जिक्र किया कि ये मंदिर है तोजी मंदिर, कि आप अगर देखें वुडन आर्किटेक्चर को, जापानी आर्किटेक्चर को, जहां एक तरफ ये देखने को मिलता है, वहीं अगर अमित को मैं कहूं कि कैमरा थोड़ा सा पैन करके रास्ते के ठीक पीछे जिस कसिनो का मैं जिक्र कर रही थी, देखिए वो कसिनो भी आपको चमचमाता हुआ
नजर आएगा। सड़कें बिल्कुल साफ है। देखिए काफी सारे दुनिया के शहरों में वैसे मुझे घूमने की खुशकिस्मती हासिल हुई है। जापान की बात थोड़ी अलग इसलिए नजर आती है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत विनम्र नजर आते हैं, सॉफ्ट स्पोकन नजर आते हैं। वो अपने आप में एक अत्याधुनिक सभ्यता है, इनकी एक खुली सोच है यहाँ पर। और जो जिम्मेदारी की बात है, भारत से जब बाहर निकलती हूँ, विदेशों में मैं जब आती हूँ, उपमहाद्वीप की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान चले जाए तो भारत जैसी दिक्कतें सामने आएंगी, लेकिन दूसरे देशों में जब जाती हूँ तो सबसे ज्यादा बात जो करता है कि भाई अगर ये देश अपने आप को साफ रह सकते हैं, माना कि इनके पास संसाधनों की कमी वैसी नहीं है और इनकी आबादी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की भारत की, लेकिन लोगों की एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कचरा इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। यहाँ के स्वीपर्स बाकायदा ग्लव्स पहनकर, वर्दी पहनकर, स्टिक के जरिए जो है, मानो कि वो स्टिक नहीं हुआ, कोई चॉपस्टिक हुआ, और उसके जरिए अगर सड़क पर कोई पॉलिथीन का बैग फेंका हुआ है, किसी ने बोतल फेंका हुआ है, तो वो उठाते हुए चलेंगे। बीजिंग में मैंने देखा था कि बाकायदा स्वीपर्स जो है एक बैटरी जेनरेटेड ऑटो बाइक्स पर आया करते थे और उसके जरिए सड़कों की सफाई किया करते थे। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है। रात के 1 बजे भी कोई एक गाड़ी, एक अकेला शख्स भी अगर सड़क पर हो, वो भी बाकायदा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करेगा, ट्रैफिक के लिए रुकेगा और जीब्रा क्रॉसिंग के जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है उससे दूर खड़ा होगा। भारत की तरह नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल को जो है ताबड़तोड़ आप तोड़ते हुए चलो। तो ये डिफरेंसेस निश्चित रूप से महसूस होती है और कुछ और ऐसी डिटेल्स है जो आगे शायद मैं लेख में लिखूं तेजस्वी, तो उसका इंतजार करना होगा बाकी आपको और न्यूज रूम के मेरे सहयोगियों का, ताकि आप वो पढ़ सकें। कोई बात नहीं स्मिता, और मैं ये कामना करती हूँ कि आप अपनी नींद जरूर पूरी कर पाएं जापान में, इस देश में जहाँ पे हर जगह आप रोशनी ही देख रही हैं। स्मिता, चलते चलते हमें ये भी बताते चलिए कि आज आप प्रधानमंत्री मोदी का 5 दिनों तक कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा स्मिता, चलते चलते ये भी हमें बताते चलिए कि आज आप प्रधानमंत्री मोदी का कहाँ कहाँ जापान में पीछा करने वाली हैं, उनकी आइटनरी क्या है आज? देखिए मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक उनको नहीं करने वाली हूँ, हालांकि उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको थोड़ा सा वक्त ज़रूर मिला था बीच में कि वो निकलकर जो है जापान को देख सके। नरेंद्र मोदी क्योंकि अब याद हो कि तोशी मंदिर के बाद वो क्योटो यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ स्टेम सेल रिसर्च को लेकर खास करके नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट वगैरह से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि स्टेम सेल रिसर्च भारत में उसकी खासा ज़रूरत है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी वाला देश है और जहाँ बीमारियों की कोई कमी नहीं है। भारत में साइंटिफिक ब्रेन्स की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को रिसर्च के लिए जो है अवसर नहीं मिल पाते हैं, फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो इस दिशा में भी निश्चित रूप से भारत की कोशिश रहेगी कि जापान के सहयोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हासिल किया जा सके। और अब वो मेयर और क्योटो के गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं होटल में, वो कॉल ऑन्स हो रहे हैं। एक बिजनेस ग्रुप से भी उनकी मीटिंग है, जिसके बाद आज देर शाम टोक्यो जाएंगे। और टोक्यो में कल जो आपने जिस कार्यक्रम का जिक्र किया कि वो बिजनेस लंचन मीटिंग है, उसके बाद जो जिस अहम वार्ता के लिए वो आए हैं डायलॉग है शिंजो आबे के साथ, उसमें शिरकत करेंगे। अगले 2 दिनों में वो एक स्कूल, एक कॉलेज के छात्रों से मुलाकात करेंगे। तो काफ़ी पैक्ड कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का। और इन सब के बीच में हमें तोजी टेम्पल में जैसे एक रजनीकांत फैन भी नजर आ गए थे, जो तमिल में डायलॉग्स बोल रहे थे, तमिल में गाने गा रहे थे। नरेंद्र मोदी और रजनीकांत की तस्वीर हाथ में लिए हुए यहाँ मोदी से मिलने आए थे। तो ऐसी भी दिलचस्प तस्वीरें जो हैं लगातार जारी हैं औपचारिक कार्यक्रमों के साथ। बिल्कुल स्मिता, इंतजार रहेगा कुछ और दिलचस्प खबरों और तस्वीरों का जापान से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा लगातार जापान से प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित हर जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। जिस समय मोदी तोजी मंदिर के दर्शन कर रहे थे, हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा वहीं पर मौजूद थी। स्मिता ने वहां का जायजा लिया। अपनी जापान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के ऐतिहासिक और मशहूर क्योटो के इस तोजी टेम्पल पे पहुंचे हैं। बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा सीट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार है। यहाँ उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया और जिसके बाद दोनों नेता साथ मिलकर मंदिर दर्शन के लिए जो है आगे बढ़े हैं। इस हेरिटेज साइट को अगर हम देखें, जिस तरीके से इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा गया है, साफ सुथरी हैं ये पूरी की पूरी इमारतें, वुडन स्ट्रक्चर्स जो ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में नजर आ रही हैं। यहाँ ठीक पीछे लोगों का एक झुंड नजर आता है, जो लोग यहाँ नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे को देखने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग भारत का झंडा लेकर भी यहाँ पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के इस आधिकारिक कॉन्वॉय में हालांकि बहुत ज्यादा लोग तो शुमार नहीं है। विदेश सचिव हैं सुजाता सिंह हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल हैं। और यहाँ आपको बताएं कि क्योटो से लेकर काशी कनेक्शन की अगर बात की जा रही है
तो यहाँ पे भी एक टेक अवे है कि कैसे अपने जो हेरिटेज साइट्स हैं उसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि उसकी जो सुंदरता है वो बरकरार रहे, उसके साथ जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर एक तरीके से जुड़ी हुई है उसको आप संजो कर रख सके। और इस यात्रा के दौरान, इस दौरे के वक्त में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी अपने साथ ये तमाम चीजें लेकर जाना चाहेंगे, खास करके काशी नगरी के लिए, जहां पर भी इस तरह की कई मंदिरें हैं लेकिन उनके सौंदर्यीकरण को लेकर, उनके साफ सुथरेपन को लेकर कई सवालिया निशान अभी भी लगे हुए हैं। और लगातार स्मिता की रिपोर्ट हमें मिल रही है जापान से। स्मिता ने जापान के लोगों से भारतीय पीएम के दौरे पर उनकी राय जानने की कोशिश की, साथ ही उन्होंने कुछ भारतीयों से भी बात की। और इन तमाम रिपोर्टों के बीच आपको हम ये तस्वीरें भी दिखाते चले जहां पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चहलकदमी किनकाकू मंदिर में। इससे पहले वो तोजी मंदिर में पहुंचे थे क्योटो के, लेकिन अब वो किनकाजी मंदिर पहुंचे हैं क्योटो के। जहां तक तोजी मंदिर की बात है तो एक बुद्धिस्ट टेम्पल, और अब यहाँ पर जो तोजी मंदिर था वो एक सिंबल के रूप में देखा जाता है, जहां पे जापान देश की रक्षा करने वाला वो मंदिर देखा जाता है। स्टेट ऑफ डिफेंस के रूप से भी जाना जाता है तोजी मंदिर। तो वहीं पर क्योटो के किनकाजू मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं इस तालाब के बीच ये मंदिर बना हुआ। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर क्योटो के किनकाजू मंदिर में, जहां पर क्योटो की सांस्कृतिक धरोहर का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस अत्याधुनिक माहौल में भी किस तरह से जापान अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। और यहाँ पे आप इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी पहुंचे यहाँ पर तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनमें किस तरह का जज्बा था, किस तरह का उत्साह था देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और देखने वाली बात है कि जहाँ जहाँ भी मोदी अब तक विदेशी दौरों पर गए हैं वहाँ पर लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया है। भूटान की आपको तस्वीरें याद होंगी, कुछ ही दिनों पहले नेपाल की आपको तस्वीरें याद होंगी, और अब क्योटो में, जापान के क्योटो की ये तस्वीरें, जहाँ पे सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश के लोगों में कैसे जिया जा सके, दूसरे देश के लोगों से कैसे जुड़ा जा सके, ये खूबी एक बार फिर से सामने आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये साफ पता लगता है कि कितने उत्साहित थे वहाँ के लोग देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। काफ़ी सहजी तरीके से वो लोगों से मिलते आए हैं, उनका जो कनेक्शन है काफ़ी सहज, जिसकी वजह से लोगों को भी उनसे जुड़ने में कभी भी कोई गुरेज नहीं। और हमने देखा कि कितना ज़्यादा उत्साह और प्रेम लिए यहाँ पे भारत के लिए जापान के सभी लोग। हम आपको फिलहाल किनकाजू मंदिर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योटो की। और क्योटो एक ऐसा शहर जहाँ पे आपको कई ऐसे इबारतें दिखेंगी, धार्मिक स्थल दिखेंगे, क्योंकि ये सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन एक ऐसी अनूठी तस्वीर क्योटो की, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ यहाँ पे आपको आधुनिकता भी भरपूर देखने को मिलेगी। और ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे जापान ने इस आगे बढ़ते समय में भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखा है। क्योटो के ऐतिहासिक तोजी मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने किया था। और यहां पीछे वो पगोडाज है जहां पर नरेंद्र मोदी गए थे। दाईं ओर तोजी कोंडो है, यहां तो नहीं गए थे, लेकिन इसके पीछे तोजी कोडो है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जायजा लिया था। कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं और बाकायदा भारतीय दूसरे लोग भी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने यहाँ पर कुछ गुजरातों में लिख रखा है शायद कि पधारो। गुजराती में लिखा हुआ है वेलकम, जापानीज में भी वेलकम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल सिंह है, मैं बोधगया बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार से रहने वाले तो यहाँ क्योटो में क्या कर रहे हैं? क्योटो मोदी जी से मिलने आए थे। मोदी से मिलने आए थे? वैसे अब जापान में ही रहते हैं क्या? हाँ, 12 साल से जापान में। कहाँ पर? हम ओसाका में रहते हैं, कभी तोयामा ओसाका, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मिल पाए मोदी जी से? मोदी जी से हाथ मिला है। हाथ मिलाए हैं? क्या बात है, कुछ कहा भी क्या उन्होंने? नहीं, बोलते नहीं है तो, कुछ बोलते नहीं है तो करके दिखाते हैं। Yeah, you know, there is somebody who is an Indian fan as well. If you can just turn around, he is in fact actually wearing a T-shirt. I love India. ये बकायदा T-shirt पहन रखी है इन्होंने कि ये भारत से जो है बहुत प्रेम करते हैं।
What is this? What are you carrying? Yes, Rajinikanth and then Modi, Narendra Modi Rajnikant. together. Are you a Rajnikant fan? Yes, Rajini fan club Japan. Oh, amazing. सिने सुपरस्टार दक्षिण भारत Superstar. के रजनीकांत Taraiba. उनके फैन क्लब है. Have you seen any movies? Yes, 100 movies I Which see. ones have you loved the most? Basha, Badshah. Basha. Do you know any song of Rajnikant? Yes, Which one? songs. Huh? Yendiran songs. Indian robots. songs? Yes. Right, like? 何の歌？ 音楽。 So, and did you get to see the Indian Prime Minister? プライムス。インドの政府は見てますか？インドのはい。インドの The Prime Minister, Mr. Shinzo Abe, Mr. Narendra Modi. 見ました今見 ये ました तिरंगे झंडे के हिसाब से जो है जो जापानीज ट्रेडिशनल पंखा होता है वो पंखा लेकर आए हुए हैं. You speak English? あリトル Little. Did you see Mr. Modi? Narendra Modi? He looks very gentleman and please be good friends with Abe-san. Right. Yes. तो मिस्टर मोदी से जो है इनकी रिक्वेस्ट है कि वो जैसे शिंजो अबे के साथ अच्छी दोस्ती करे, भारत और जापान की दोस्ती जो है आगे बढ़े. तो निश्चित रूप से यहाँ हमें एक रजनी फैन क्लब भी जो है मिल गया है जो अपने आप में बहुत एक दिलचस्प डेवलपमेंट है. सो ये जापान में आप देख सक रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जहां उत्सुकता बनी हुई है और गर्मजोशी भी नजर आ रही है. विजय अमित पाल गिल के साथ स्मिता शर्मा, क्योटो, IBN 7. और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के इस जापान दौरे के मद्देनजर फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए. नमस्ते पीएम मोदी. कोनिचिवा शिंजो अबे. उगते हुए सूरज के देश जापान में ये एक नई सुबह है. जापान के उसी बुलेट ट्रेन में इस वक्त हम मौजूद हैं. शिनकाजे रेल्स या हाई स्पीड रेल्स. गुजराती में लिखा हुआ है वेलकम. You just come to Kyoto today, so he